हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, फ़ोन टैपिंग केस मुंबई पुलिस हैव सॉट सेंटर्स नॉड टू प्रोसिक्यूट आईपीएस रश्मि शुक्ला। तो फ्रेंड्स, ये केस है जिसमें मुंबई पुलिस को सेंटर्स का नॉड चाहिए, मतलब सेंटर का सैंक्शन चाहिए टू प्रोसिक्यूट आईपीएस रश्मि शुक्ला। मतलब एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके ऊपर केस चलाने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए मुंबई पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन मांगा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि केस क्या है, इन पे एलिगेशन क्या है और मुंबई पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए क्यों। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं कि केस क्या है। तो केस ये है कि जब बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के फ़ोन टैपिंग हुए थे। तो फ़ोन टैपिंग करने का एलिगेशन इन पे है, रश्मि शुक्ला पे है। ओके, फ़ोन टैपिंग का एलिगेशन रश्मि शुक्ला पे है। और फ़ोन टैपिंग करने के लिए इनके ऊपर जब महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो उसने इन पे एक एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद इन पे इन्वेस्टिगेशन के बाद, जैसे 18 विटनेसेस थे उसमें, और उनके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एक चार्जशीट सबमिट किया। और चार्जशीट सबमिट किया, चार्जशीट में इन पे काफ़ी सेक्शंस लगाए गए, जैसे 26 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन लगाए गए, और 465 जो है पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी आईपीसी सेक्शन लगा, 471 एक सेक्शन लगा, यूजिंग एज जेन्युइन ए फॉर्ज डॉक्यूमेंट आईपीसी का ही सेक्शन लगा। और इन सेक्शन के साथ साथ इन पे चार्जशीट सबमिट किया गया। तो जब चार्जशीट सबमिट किया गया तो कोर्ट ने इन पे संज्ञान नहीं लिया, और मुंबई हाई कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ भी दे दी। अरेस्ट जैसे एंटीसिपेटरी बेल जिसको बोलते हैं, जो सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत फाइल किया जाता है, उसके लिए उन्होंने दे दी। और चार्जशीट जैसे देख रहे हैं, फ़ोन टैपिंग केस मुंबई पुलिस फाइल चार्जशीट अगेंस्ट रश्मि शुक्ला, चार्जशीट सबमिट किया। और इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 197 सीआरपीसी, अब इसको काफ़ी अच्छे से समझना है कि 197 सीआरपीसी क्या कहता है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो कि अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट करता है, ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट करता है जो कि उससे ड्यूटी से रिलेटेड है, उस पर अगर कोई केस चलाना है, उसको प्रोसिक्यूट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए होता है, प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है उस पर, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। ये कहता है सेक्शन 197 सीआरपीसी। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में ये होगा कि आईपीएस तो राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, आईएएस आईपीएस जो भी ऑफिसर्स हैं तो ये राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन क्यों चाहिए, परमिशन क्यों चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, जैसे आईएएस और आईपीएस जो भी ऑल इंडिया रैंक के सर्विसेज होते हैं, उसमें जो भी अधिकारी होते हैं वो काम तो राज्य सरकार के लिए करते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये एम्प्लॉय होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन काम भले ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। तो इन पे क्या है, फ़ोन टैपिंग का जो इन पे आरोप है, एलिगेशन है, तो ये एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, काम राज्य सरकार के लिए कर रही थी लेकिन एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कर रही थी। इनका कहना था कि इनको परमिशन मिला हुआ था ऊपर से, जैसे चीफ सेक्रेटरी से परमिशन मिला हुआ था ये करने के लिए, तो ये अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कर रही थी, इसलिए सेंटर का इस पर सैंक्शन चाहिए। तो सेंटर का सैंक्शन चाहिए, सेंटर का सैंक्शन अभी मिला नहीं है, और अभी ये महाराष्ट्र सरकार के अधीन काम भी नहीं कर रही है, सेंट्रल के डेपुटेशन ड्यूटी पे भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये एक समझना था कि सेक्शन 197 सीआरपीसी क्या कहता है। मतलब आप नट सेल में ये जान लो कि किसी भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो ऑल इंडिया रैंक के हैं, या जजेज हैं, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेज के हैं, उनके ऊपर अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है, कोई भी एलिगेशन है और उन पर केस चलाना है, तो उसके लिए सेक्शन 197 सीआरपीसी के तहत प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सेक्शन 465, 471 क्या होता है। तो 465 यहाँ पे आप सामने देख लेंगे, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, इन पे फॉर्जरी का भी आरोप है। आगे आते हैं, ये 471
एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि फोर्ज्ड है उसको आप एज ए जेन्युइन यूज़ करते हैं और जेन्युइन यूज़ करते हैं तो आप भी उसी तरह से पनिशेबल हैं, आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि जिसने उससे फोर्ज किया है उसको मिलती है। फिर आगे आते हैं सेक्शन 26 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये सारा सब कुछ देख लें। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि फ़ोन टैपिंग के मामले में जो वेरियस कोर्ट्स ने क्या डिसीजन दिए हैं कि फ़ोन टैपिंग क्या है। फ़ोन टैपिंग आपका आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन करता है अनलेस परमिटेड बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे कुछ परमिशन मिलते हैं लॉ में एस्टेब्लिश्ड हैं कुछ ऐसे परमिशन जो कि जिनसे परमिशन लेके आप फ़ोन टैपिंग सरकारें कर सकती हैं, पुलिस प्रशासन कर सकता है। लेकिन अगर उस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना अगर फ़ोन टैपिंग होता है तो ये क्या करता है, ये आपके आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स उसको वायलेट करता है। और सेक्शन 197 पे ये जजमेंट है फ्रेंड कि सैंक्शन अंडर सेक्शन 197 CRPC रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट इफ एलिज्ड एक्ट कमिटेड इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ ऑफिशियल ड्यूटी। अब इसमें क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सैंक्शन जरूरी है, ये हमारा एक्ट भी कहता है लेकिन समय समय पे कोर्ट्स भी इसकी पुष्टि करती रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 197 CRPC के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करें, सैंक्शन जरूरी है। अगर राज्य सरकार के अधीन का अधिकारी है तो राज्य सरकार का सैंक्शन चाहिए, अगर केंद्र के अधीन का अधिकारी है तो केंद्र सरकार का सैंक्शन चाहिए। लेकिन सैंक्शन चाहिए, बिना सैंक्शन आप उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये जो हमने देखा आर्टिकल 21 का जो वायलेशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब किस परिस्थिति में आप इसका फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं, हमारी सरकारें एजेंसीज कर सकती हैं। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।